अंधेरा, पूरी तरह से गहरा शांत अंधेरा। और फिर एक आवाज, धक धक धक। आदित्य की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं, लेकिन उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरी चीज जो उसने महसूस की, ठंडी हवा और किसी का हाथ उसके हाथ से छूटना। फिर सब कुछ रुक गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सेकंड बाद आदित्य को लगा जैसे वो जाग गया है, पर यह कोई सामान्य जागना नहीं था। उसने नीचे देखा और उसका दिल, या जो भी अब बचा था, रुक गया। उसका शरीर नीचे पड़ा था। डॉक्टर भाग रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, पल्स नहीं मिल रहा। लेकिन आदित्य ऊपर था, हल्का, बिना वजन के, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। ये कैसे हो सकता है, उसने सोचा, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं सकता था। अचानक कमरा बदलने लगा, दीवारें धुंधली हो गईं, आवाजें दूर जाने लगीं, और फिर एक लंबी अंधेरी सुरंग उसके सामने खुल गई। वो सुरंग अजीब थी, डरावनी नहीं, लेकिन खींचने वाली, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। उसका शरीर अब भी वहीं था, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ था जो उसे आगे खींच रहा था, और वो उस सुरंग में बढ़ गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि समय बदल रहा है। हर कदम के साथ उसकी जिंदगी के टुकड़े सामने आने लगे। बचपन, वो छोटा सा घर, माँ की हंसी, पहली बार साइकिल चलाना। फिर स्कूल, दोस्त, पहला प्यार, और फिर दिल टूटने का दर्द। हर याद इतनी असली लग रही थी जैसे वो दोबारा जी रहा हो। क्या ये मेरी जिंदगी है, उसने खुद से पूछा। अचानक एक तेज रोशनी सामने दिखाई दी, इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़े, बल्कि एक अजीब सा सुकून, जैसे वो रोशनी उसे समझ रही हो। और फिर उस रोशनी के अंदर कुछ आकृतियां दिखने लगी, धुंधली लेकिन जानी पहचानी। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे संभव है? वो लोग थे जिन्हें वो खो चुका था। उसके दादाजी, जो सालों पहले गुजर गए थे, उसका एक दोस्त जिसकी मौत एक हादसे में हुई थी। वे सब मुस्कुरा रहे थे, जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। क्या मैं मर चुका हूं? आदित्य ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे जवाब महसूस हुआ। वो आगे बढ़ा, हर कदम के साथ उसका डर कम होता गया और सुकून बढ़ता गया। लेकिन तभी कुछ बदल गया। एक आवाज, बहुत दूर से लेकिन साफ, आदित्य, कम बैक, वी आर लूजिंग हिम। अचानक रोशनी कांपने लगी, आकृतियां धुंधली होने लगी। आदित्य रुक गया। नहीं, मैं यहां रहना चाहता हूं। लेकिन कुछ था जो उसे पीछे खींच रहा था, तेजी से, बहुत तेजी से। सुरंग फिर से सामने आई, लेकिन इस बार वो उससे दूर जा रहा था। रोशनी गायब हो गई, यादें टूट गईं, सुकून खत्म हो गया। और फिर धक। आदित्य की आंखें अचानक खुल गईं। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। डॉक्टर चिल्लाया, ही इज बैक। कमरा वही था, लोग वही थे, लेकिन अब आदित्य वही इंसान नहीं था। उसने छत की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे। धीरे से उसने कहा, मैं वहां था। और फिर एक लंबी खामोशी, क्योंकि जो उसने देखा उसे शब्दों में बताना नामुमकिन था। एंड, या शायद बिगिनिंग।